स्कॉर्पियो सेंटर का सितारा, इसके पीछे लिब्रा है, इसके आगे सेजिटेरियन है। इस सेंटर के सितारे की वजह से सेजिटेरियन भी आर्टिस्टिक होते हैं, लिब्रा भी आर्टिस्टिक होते हैं। बेशक। लिब्रा को क्वालिटी ये है, कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होते, जो किसी को देखते हैं उसे सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। सेजिटेरियस को ये कि उन्हें सिर्फ आइडिया मिल जाए तो भी वो आगे बढ़ जाते हैं। जबकि ये दोनों क्वालिटियाँ स्कॉर्पियो से उन्हें मिली थी, बस स्कॉर्पियो पीछे क्यों रह जाते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, दूसरे को देख के थोड़ा सा गमगीन होने की टेंडेंसी पाई जाती। बट अगर लिब्रा बहुत सक्सेसफुल हो जाए, अपनी स्टेबिलिटी अर्न कर लें, फिर नहीं, फिर कॉम्प्लेक्स में नहीं जाते, फिर सिर्फ दौरे पड़ते हैं सिर्फ एक आध महीने के लिए, पूरे साल वो इतना अफोर्डेबल है। अब मैं ये जो बात पूरी तफसील से बयान करके बयान क्या करना चाह रहा हूँ कि वो अपनी इस कमज़ोरी को हील करें, इस कमज़ोरी को दूर करें। मतलब पॉसिबल है ऐसा? इट इज़ वेरी पॉसिबल। वीकनेस इंसानी ज़िंदगी में कंप्लीट तो कुछ भी नहीं होता, हज़ारों वीकनेसेस होती हैं, उसको हम रिकवर कर देते हैं। ये भी उसी तरह है जिस तरह अगर आपके जिस्म में आयरन की कमी हो जाए तो आयरन इस्तेमाल कर लें, अगर आपके जिस्म में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो तो कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल कर लें, अगर आपके जिस्म में, आपकी रूह में, आपके माइंड में एतमाद की कुछ कमी हो गई है और उसकी वजह से कॉम्प्लेक्स पैदा हो रहा है, तो ओपल इज़ द आइडियल स्टोन फॉर द स्कॉर्पियो नेचर्स। अगर ओपल वो पेयर करें 8 से 10 कैरेट, तो ये वाली कॉम्प्लिकेशन थ्रू आउट द ईयर उन्हें आड़े नहीं आएगी। अच्छा, मेल फीमेल को दोनों पहन सकते हैं ना ये ओपल? ऑब्वियसली दोनों में, ये मेल एंड फीमेल ज़ाहरी चीज़ें हैं, बातनी तो रूह ही होती है। अच्छा अच्छा। अंदर तो जो कॉन्फिडेंस की कमी है वो एक ही चीज़ है। ओके, बस देखिए। अच्छा खैर, ऐसा सीख रहा हूँ हारिस भाई आपसे मैं चीज़ें ये देखें। अच्छा, इनके बताइए कि इनके जो कारोबारी मामलात हैं वो कैसे हैं, और इनकी क्रिएटिविटी इस दफ़ा इन्हें क्या क्या फ़ायदे दिखाने वाली है, ज़रा वो बताएं। कंप्लीट ऑफ प्रोजेक्ट्स इस हफ्ते एक्सपेक्टेड, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो इस हफ्ते करने की कोशिश करें, क्योंकि ये हफ्ता जब आप फिनिश लाइन क्रिएट करेंगे तो एडवांटेज बढ़ा देगा। दूसरा, इस हफ्ते सोच में बड़ी तामीर होगी, पॉजिटिव सोच, तामीरी सोच, तकरीबी सोच में कमी आएगी, मनफी थिंकिंग में कमी आएगी, तो चीज़ें ज़्यादा बढ़ेंगी, आगे पीछे नहीं हटेंगी। अगला, विजन में इजाफा, छोटी सोच में से खात्मा होगा, फोरम्स बड़े होने लगेंगे, छोटी परफॉर्मेंस मज़ा भी नहीं देगी इनको। सो मज़ा हासिल करना है और प्रॉफिट हासिल करना है तो फिर विजन भी ब्रॉड रखना चाहिए। बैन अल-अक़वामी सफ़र कर सकते हैं इस वक्त, तालीमी मैदान की सरगर्मियों में इजाफा, ये सब चीज़ें मरकरी की वजह से होने वाली हैं। मरकरी ज़्यादातर सितारों को इस वक्त सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जिसको भी मरकरी सपोर्ट करे उसमें से सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी तालिब इल्म होंगे। तालिब इल्मों के ज़माने में ज़हनी ज़रखेज़ी, मुस्तकिल मिजाजी, गहरी सोच, बहुत ज़्यादा जो परफॉर्मेंस होती है, माइंड परफॉर्मेंसेस, उसकी ज़रूरत होती है और मरकरी उसको सपोर्ट करता है। जब चीज़ें रूटीन में आ जाती हैं उस वक्त ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी ज़रूरत होती है। लेकिन अगर मरकरी उस वक्त ना भी सपोर्ट कर रहा हो तब भी काम चल जाता है। बहरहाल एट दी एंड एक जो ज़रूरी बात है वो बोल दूँ, वीनस इस वक्त 12th हाउस में है, सन भी इस वक्त 12वें घर में है। इन दोनों की सपोर्ट की वजह, इन दोनों की अनसपोर्ट होने की वजह से आपको फ़ैसला करने में दिक्कत होगी। डिसीजन मेकिंग के लिए शायद थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसको ओवरकम करने के लिए वो जब ओपल पहनेंगे तो वो भी कवर हो ही जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। साथ में सूरह शम्स भी पढ़ी जा सकती है। सूरह शम्स, अगर किसी बंदे में डिसीजन मेकिंग स्लो होती हो, वो सूरह इखलास ज़रूर पढ़े। अच्छा। सूरह इखलास से न सिर्फ एतमाद में इजाफा हो जाता है, बंदे के अंदर इंसाफ पसंदी की नेचर आती है, बल्कि वो अपने हक लेने के मामले पर डट भी जाता है।